बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? होपफुली आप खैरियत से होंगे, आपका रमज़ान अच्छे से गुजर रहा होगा। तो मार्केट की मूवमेंट ऑलरेडी जिस तरह एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मार्केट अपना ओपनिंग करेगी गैप अप के ऊपर, बट मज़ीद आगे चल के वीडियो के अंदर एक दो चीज़ें आपको और भी टिप ऑफ द डे कह लें या टिप ऑफ द लाइफ टाइम कह लें, तो वो आप दोस्तों के साथ शेयर अप करूँगा कि इस सिचुएशन के अंदर मार्केट में क्या किया जाए, क्या ट्रेड की जाए, अगर की जाए तो किस डायरेक्शन पे की जाए, और कितनी, मतलब एक क्वांटिटी कह लें या ट्रेड का सिंपली ये कह लें कि भाई डायरेक्शन पे तो हम ट्रेड कर रहे हैं, बट जो आने वाला हमारे पास डाटा रहेगा, जितना भी हमारे पास एक एक्सपेक्टेड डाटा होता है मार्केट के अकॉर्डिंग, जहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर, स्ट्रांगली सेलिंग प्रेशर हम फील कर रहे हैं, बट मार्केट किसी किस्म के लेवल की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रही। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर। बाकी ग्रुप के लिए ऑलरेडी लिंक अवेलेबल है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। तो मार्केट की जो एक ओपनिंग हुई, ओपनिंग मार्केट की एक गैप पे हुई, और गैप भी मतलब जब भी मार्केट के अंदर एक गैप होगा ना, बॉटम पे आप देख लें कि 29 और फ्राइडे, नेक्स्ट डे मार्केट ने अपनी ओपनिंग की। नेक्स्ट डे मार्केट की जो ओपनिंग थी, इसमें फर्स्ट मार्केट का एक डिप यानी बॉटम गैप के ऊपर से बुलिश मोमेंटम पे मार्केट ओपन हुई। 22-23 आप कंसिडर करें, 22-23 से मार्केट ने अपनी ओपनिंग दी और मैक्सिमम एज लॉन्ग 22-40 के आसपास जो है मार्केट ने अपना मैक्सिमम टॉप दिखाया। यानी $18 की मूवमेंट के अंदर टोटल जो एक गैप अप है मार्केट में, कौन सी एक ऐसी चीज़ है इस टाइम पे राइट नाउ जिसके ऊपर मार्केट अपना कंट्रोल खोए बैठी है, या मार्केट के ऊपर वो चीज़ें कंट्रोल नहीं है। अब ट्रेड की जाए तो ट्रेड किस डायरेक्शन के ऊपर की जाए, सबसे बड़ा इस टाइम पर राइट नाउ सवाल है। क्योंकि देखें, अगर मैं इसको 1H के ऊपर लेकर जाता हूँ, एक तो डेली की कुछ थोड़ी सी टिप है वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। सेकेंडली मार्केट की जो एक नेक्स्ट मूवमेंट है वो भी आप दोस्तों क्लियर, क्योंकि आज के दिन पिवट नहीं है। आज के दिन पिवट इसलिए नहीं है कि मार्केट जब कैप अप पे ओपन होती है तो नीचे का लेवल और ऊपर का लेवल जब उसकी कैलकुलेशन निकाली जाती है तो मार्केट मर्जिंग हो जाती है। आज के दिन हमारा जो टारगेट था 2257 ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी में बता दिया, और नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो 2267 के आसपास है। एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल अगर हम मार्केट को देखते हैं तो मार्केट करीब तरीन अपना 2300 और 2316 के आसपास जो है मार्केट अपना मैक्सिमम हाथ लगाएगी। यानी 2300 का एक टारगेट स्विंग के लिए आप अपने माइंडसेट में रखें। मज़ीद $40 मार्केट अपनी मूवमेंट करेगी, और $56 आप अपने माइंडसेट में रखते हुए 2316 के आसपास मार्केट को एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल देखेंगे। अब यहाँ पे दो सवाल आते हैं। एक सबसे बड़ा मेजर सवाल, टेक्निकली मार्केट अपनी मूवमेंट कब तक देगी। मार्केट की जितनी भी मूवमेंट है, हम इस मूवमेंट को टेक्निकली नहीं बोलेंगे, ये टोटल फंडामेंटली मूवमेंट है। तो जब भी मार्केट के अंदर एक फंडामेंटल मूवमेंट रहती है तो उस टाइम पे दो ही चीज़ें होती हैं कि अगर आप इंट्राडे हैं तो अपना डेली का प्रॉफिट लें और एग्जिट करें, या मार्केट के वन साइडेड डायरेक्शन के ऊपर लो लास्ट साइड लगाते हुए और ब्रेक इवन करते हुए आप उस साइड के ऊपर बैठ जाएँ। तो ऊपर के लेवल मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं, और नीचे के लेवल्स की अगर बात करते हैं तो मार्केट डायरेक्शन अपनी कहाँ पे जाके चेंज करेगी। ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है जिसमें तकरीबन आसपास 2203 या 2205 का जो एरिया, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, और उसके नीचे का लेवल 2194 2195 का जो एक एरिया है, जब तक मार्केट इसको ब्रीच नहीं करती तो हम उस तरह से मार्केट को सेल साइड के ऊपर नहीं देखेंगे। डिसीजनल एरिया हमारे पास जो रहेगा, मार्केट जिसको डिसाइड करेगी कि किस एरिया से मार्केट अपनी मूवमेंट बाय साइड या सेल साइड कर सकती है, तो मेन मेजर जो परफेक्टली एक एरिया है वो 2144 से लेकर 2140 के आसपास है। तो जब तक मार्केट इस एरिया से डाउन क्लोजिंग नहीं लेती तो उस टाइम तक वाटरफॉल वाला जो सिलसिला है सेल का वो स्टार्ट नहीं होगा। मार्केट एक दफ़ा अपना फुली डिल्यूटेड करते हुए, यानी जो भी इस टाइम पे राइट नाउ सेल 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 या सेल के ऊपर किसी भी पोजीशन पे कहता है कि जी हम स्टक हैं, हैच पे हैं, ये किसी भी पोजीशन के ऊपर हम ठहरे हुए हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं से सेल करे, बट ऐसा नहीं है मुमकिन। क्योंकि अक्सर मैं बोलता हूँ कि मार्केट में ख़ुद का पैसा है ही नहीं। अगर मार्केट का अपना ख़ुद का पैसा होता तो मार्केट इस चीज़ को कहीं ना कहीं डिसाइड कर सकती थी कि हाँ सेल साइड जाएं या बाय साइड, बट मार्केट में जितना भी लगने वाला पैसा है वो तमाम का तमाम रिटेलर, बैंकिंग सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर का है। अब आते हैं डॉलर की मूवमेंट के ऊपर कि डॉलर की एक्सपेक्टेड क्या मूवमेंट हो सकती है। तमाम स्कैल्पिंग लेवल्स भी आपके सामने हैं, और हमारे पास जो एक डायरेक्शनल या डिसीजनल एरिया है वो यही वाला है। यानी मैक्सिमम अगर डॉलर अपना 104.9 या 105 कह लें, 105 के ऊपर अगर DXY अपनी क्लोजिंग लेता है प्रॉपरली, देन उसके बाद हम गोल्ड को रिवर्सल या सेल साइड के ऊपर देख सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी अगर गौर करने वाली है, अगर थोड़ा सा गौर किया जाता है इस चार्ट के ऊपर, क्लियर कर देता हूँ एक सिंपल सा पैटर्न हेड एंड शोल्डर। अगर आप इसको रिवर्सल अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो परफॉर्म होता नज़र आ रहा है, क्योंकि चार्ट जो है हमारे पास D1 का चार्ट है, डेली का चार्ट है। और डेली के चार्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो राइट नाउ जो DXY है टोटल अपने हेड एंड शोल्डर लाइक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ऊपर अपना परफॉर्म कर रहा है, बट 105 का एरिया, जस्ट ये एक टॉप एरिया है। आपकी नज़र सिर्फ और सिर्फ इस टॉप एरिया के ऊपर होनी चाहिए। तो मार्केट में जैसे ही ये टॉप एरिया ब्रेक करता जाएगा तो देन उसके बाद गोल्ड या अदर पेयर्स जितने भी हैं जो डॉलर के साथ अपना परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक अच्छा खासा जो है सेलिंग प्रेशर या सेलिंग पोजीशन के ऊपर जाएंगे। बट अकॉर्डिंग डाटा अगर देखते हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर, तो टोटल हमारे पास जो आने वाला इस टाइम पे दिखने वाला जो डाटा है वो एक सेलिंग प्रेशर के ऊपर है। बट इतने टॉप एरियाज़ के ऊपर जाके किसी भी पेयर के ऊपर बाइंग इवन के गोल्ड या कुछ भी, तो वहाँ पे बेटर ऑप्शन होता है कि थोड़ा सा मार्केट को देख लें, जो भी एक टॉप का जो एक एरिया रहेगा कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस एरिया, तो रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर से जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर अप सेल देखें। सीधा आते हैं जी फंडामेंटल के ऊपर। तो फंडामेंटली यानी फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आपको तमाम जितनी भी न्यूज़ हैं वो अवेलेबल होंगे। आज के दिन हमारे पास 7 बजे के करीब ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI की न्यूज़ है, जिसमें 47.8 और 48.5 यानी यहाँ पे डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने की बात, यानी अगर डाटा सेम लाइक इसी तरह आता है तो गोल्ड किसी भी एक अगर पोजीशन पे और इसी डाटा के ऊपर हम गोल्ड को एक अच्छा खासा रिवर्सल बैक देखेंगे। देन इसी तरह मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है। और नेक्स्ट डे की अगर हम बात करते हैं तो आज वीडियो थोड़ा लेट बनाने के पीछे 2 मेन रीज़न और मतलब जो वजूहात होती हैं वो आपके सामने रखता हूँ कि वीकली एनालिसिस को करने के लिए हमें मार्केट की जो एक ओपनिंग पोजीशन होती है, ओपनिंग पोजीशन देखनी पड़ती है। अब उसमें होता है क्या, देखें ब्लफ नहीं कर सकते वीकली एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि आप सब स्टूडेंट हैं और जो चीज़ मैंने सीखी है वह मेरी कोशिश है कि एक टू द पॉइंट राइट डाटा जो है वो आप दोस्तों की तरफ जाए, और मेरी तरफ से कोई चार्जेस या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं होती कि मैं आपसे कुछ पेडेड करूँ। बट इन चीज़ों को आपने खुद से समझना है, इनके ऊपर लर्निंग करनी है और बैक टू बैक कोशिश करें कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सीख। समटाइम ये होता है कि वीकली एनालिसिस की वीडियो अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर आपको इंस्टेंटली वीकली एनालिसिस की वीडियो, यानी अभी जुम्मे के दिन क्लोज होता है और हफ्ते के दिन जो है ना फ़ौरन आपको अर्ली मॉर्निंग वीकली एनालिसिस की वीडियो मिलती है। ऐसा नहीं है, ऐसा इस तरह नहीं होता कि हफ्ते के दिन या इतवार के दिन होने वाली इनसाइडर जो न्यूज़ होती हैं मार्केट के अंदर लगने वाली, उनका होने वाला इम्पेक्ट और इम्पेक्ट के ऊपर जो एक अफेक्ट हो सकता है लाइव मार्केट के ऊपर वो कितना एक होगा। लाइव मार्केट अगर गैप पे ओपन होती है तो कितना गैप, वो सवाल है ना, कितना गैप। राइट नाउ अब $18 का अगर गैप लगा है वो भी बाय साइड के ऊपर, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हमारा पॉविट किधर गया, पिवट पॉइंट किधर गया, वीकली कहाँ गया, मंथली कहाँ गया, यानी मार्केट ने टोटल अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर दी। तो जब मार्केट डायरेक्शन चेंज करेगी तो वहाँ पे कोई भी कैलकुलेटेड पिवट पॉइंट हमारा रिजेक्टेड हो जाएगा। तो वो दोस्त जो अभी तक राइट नाउ कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी पे डे बाय डे यानी मेरी कोशिश है कि मज़ीद जो टॉपिक्स हैं उनको बेहतर किया जाए डे बाय डे, और डेली बेसिस के ऊपर मार्केट का जो भी एक लाइव अपडेट कह लें, लेवल्स कह लें, या जो भी हमारी तरफ से एक सेटअप है वो हर 2 घंटे 3 घंटे बाद अपडेट किया जाता है। कोशिश करें कि कम्युनिटी को ज्वाइन करके रखें। अब आते हैं जी मंगल के दिन, तो जॉर्ज जॉब ओपनिंग के अकॉर्डिंग भी एक अच्छा डाटा है, 8.86 और 8.79 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसमें DXY अगर सिमिलर इसी तरह थोड़ा सा अगर डाउन होता है तो देखना पड़ेगा कि कहाँ से DXY डाउन हो गए दोबारा से अपसाइड अपनी मूवमेंट देगा। तो FOMC मेंबर्स मास्टर स्पीक्स के अकॉर्डिंग जो नंबर्स रहेंगे वो तो लाइव होगा, तो उस लाइव में आप दोस्तों के दरमियान रहूँगा। मज़ीद आगे चलते हैं, बुध के दिन न्यूज़ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, और 5:15 बजे से लेकर ATP नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट और 140 के और 149 के और यानी डॉलर के आँख में ये बेहतर नहीं हो, यानी पूरा हफ्ता इस टाइम जो मैं जिस डाटा को देख रहा हूँ तो वहाँ पे किसी किस्म की कोई बाय वाली कहानी नहीं है टेक्निकली, या किसी भी किस्म का फंडामेंटली इफेक्ट ऑफ वॉर या कुछ कह लें। डॉलर भले मेरी तरफ से 2300 से ऊपर निकल जाए, सॉरी गोल्ड अगर 2300 से भी अबव की अगर क्लोजिंग ले जाता है वो जा सकता है, मगर अकॉर्डिंग डाटा और न्यूज़ अगर देखा जाता है जितना भी एक डाटा, तो एक स्ट्रॉन्ग जो है उसके ऊपर सेल बताया जा रहा है। वन सेकेंड दोबारा आते हैं टॉपिक पे। ISM सर्विसेज PMI यानी 5:15 बजे एक न्यूज़ रहेगी, बुध के दिन 7 बजे दूसरी न्यूज़ रहेगी,
जिसमें 52.6 और 52.7 फोरकास्ट किया जा रहा है। फेड चेयर पॉल की स्पीक्स रहेगी और उसके ऊपर जो भी एक लाइवली नंबर होंगे वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और जुमरात के दिन 5:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आपकी फेवरेट न्यूज़ है, आपको तो पता है मोस्टली जो है 70-75% पॉजिटिव आती है डॉलर के अकॉर्डिंग, यानी डॉलर बूम करता है इस न्यूज़ पे। तो जिस भी जगह पे गोल्ड खड़ा होगा तो गोल्ड को जस्ट लुकिंग फॉर रेजिस्टेंस एरिया, अगर एक अच्छा है तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम सेल देखेंगे। मज़ीद आते हैं जी फ्राइडे के दिन। तो फ्राइडे के दिन हमारे पास कैनेडियन डॉलर पे अनएम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट दो न्यूज़ हैं एवरेज हावरली अर्निंग के अकॉर्डिंग, जिसमें 0.1 और 0.3% फॉरकास्ट किया जा रहा है। कर लो जी, कहते हैं गई भैंस पानी में। नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 275 के और 205 के का डाटा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 3.9 ये होता है मजाक मार्केट के अंदर जो एक अच्छा खासा किया जाता है। अच्छा, अब इसमें जो मेन न्यूज़ है वो NFP है, ठीक है। नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट की जो न्यूज़ है ये मेन न्यूज़ मानी जाएगी। और इस न्यूज़ के अब लास्ट प्रीवियस भी जब NFP थी तो एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि ऊपर नीचे की सारी न्यूज़ें छोड़ दें, जो भी आती हैं अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों पॉजिटिव आ जाती हैं तो इसके पॉजिटिव के साथ में गोल्ड अगर नीचे जा रहा है, DXY पॉजिटिव होने के साथ में ऊपर जा रहा है, देखना यह है कि DXY टॉप से रिजेक्ट कहाँ से होगा और गोल्ड जो है वो बॉटम से यानी स्पोर्ट एरिया से कहाँ से रिजेक्शन लेगा, वहाँ से आप बाई के ऊपर बैठ जाएं स्मूथली। दोबारा आते हैं DXY के ऊपर। तो DXY को अगर आप टेक्निकली देखते हैं तो DXY की एक मुन्नी सी कैंडल बनी है, ठीक है। रीसेट द चार्ट, तो एक छोटी सी कैंडल हमारे सामने है। इसकी अकॉर्डिंग अगर हम गोल्ड को देखते हैं तो टेक्निकली में और बगैरतिकली में फ़र्क आ जाता है। फिर देखिए यहाँ पे मार्केट में जहाँ पे कोई किसी किस्म की पोजीशन यानी मैनिपुलेशन कह लें, जान छुड़ाने के लिए कह देते हैं जी मैनिपुलेशन हो रही है मार्केट में, ऐसा नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं है। मार्केट में जो एक इम्पैक्ट और एक इफेक्ट होता है ना, उस इम्पैक्ट इफेक्ट से सम टाइम पे बचना भी होता है। जो गैम्बलर या गैम्बलिंग या वन साइडेड मार्केट को कहते हैं जी जान दो जिधर जा रही है और उस डायरेक्शन पे बैठ जाते हैं। बट जैसे ही टेक्निकली डाटा एंटर होगा मार्केट के अंदर तो ऑटोमेटिकली एकदम से अकाउंट वॉशिंग, एसएल हंटिंग, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो मार्केट पहले बुलाएगी किसी वन साइडेड के ऊपर चलाते हुए। बट ये जो कैंडल है जो एक दिन की क्लोजिंग लगी थी मार्केट में लास्ट फ्राइडे के दिन की, तो ये फ्राइडे के दिन आप इसको कह लें कि फ्राइडे के दिन की ये कैंडल है। तो यहाँ पे इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट जो है वो बॉटमली यानी 22-23 और 22-23 से एज लॉन्ग एज पॉसिबल मार्केट ने अपना टॉप हायर किया है। तो फर्स्ट एरिया हम ये देखेंगे, मार्केट जब तक अपना 22-22 से नीचे क्लोजिंग नहीं लेती प्रॉपरली एक बेरिश इनगॉल्फिंग के साथ में, और उसके साथ में फिर एक एरिया हमारे पास 2205 से लेकर 2207 तक का एरिया है, तो इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी। तो नीचे की जो स्पोर्ट्स हैं ऑलरेडी माइंडसेट में रखी है कि 22-22 फर्स्ट स्पोर्ट है हमारे पास और 21-95 सेकंड स्पोर्ट है। डायरेक्शनल और डिसीजन एरिया जो हमारे पास रहेगा वही पुराना 21-45 से लेकर 21-44 से लेकर तकरीबन 21-40 तक का ही हमारे पास डायरेक्शनल एरिया है। मार्केट यहाँ से किसी भी साइड के ऊपर अपनी मूवमेंट कर सकती है। तो टिप ऑफ द डे ये था इस पूरी वीडियो के अंदर कि ऐसी सिचुएशन के अंदर हम किस एरिए पे रहते हुए किस तरीके से हम अपनी ट्रेड को लेकर चलें। दो चीज़ों का आपने सिर्फ इस्तेमाल करना है, एक फेयर वैल्यू गैप, और फेयर वैल्यू गैप के साथ कोशिश करें अपना हर रिट्रेसमेंट के ऊपर, हर लेवल के ऊपर अपना फेब लेवल लगा लिया करें। तो फेब लेवल आपको 38% टू 61% का जो एरिया है बैक टेस्टिंग के ऊपर बाय साइड और बिलो दिस, उसके नीचे अगर मार्केट आती है तो आप जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखेंगे। ये बड़ा ईजी सा एक मौका। इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल मैंने वीडियो भी दी हुई है, पूरा मैंने अपना लेक्चर रिकॉर्ड किया है उस पर। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे इस एरिया का फेयर वैल्यू गैप अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप तो हमने लगा लिया। अब फेयर वैल्यू गैप के साथ में जो कोलैबोरेशन हमारी रहेगी विद लेवल, तो बॉटम टू टॉप अगर मार्केट नीचे से ऊपर गई है तो बॉटम टू टॉप और फर्स्ट हम रिलाई करेंगे 38% के ऊपर। क्या फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मुकम्मल नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली हमारे पास फर्स्ट जो एक रीटेस्ट बैक का एरिया हम यहाँ से अपना बुलिश एक्सपेक्ट करते हुए, सेकंड जो हमारे पास एरिया रहता है वो 61% का एरिया होगा। 61% के एरिया की जो कहानी है आप यहाँ पे यानी 1, 2 और 3 इन 3 कैंडल्स को मानते हुए हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा, फेयर वैल्यू गैप नहीं फेयर वैल्यू गैप ही बनेगी, छोटा सा एरिया बनेगा, ठीक है, एग्जैक्ट इस तरह होगा।
अब यहाँ पे हमने पोजीशन किस तरह लेनी है, ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ शहजादे। यानी फर्स्ट ये एरिया, देन लुकिंग अपसाइड, टारगेट 2267, और इसी तरह मज़ीद अगर मार्केट डिप लेती है तो वंस अगेन इस डिप को देखते हुए मज़ीद इस डिप के साथ चलेंगे, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप अपना मुकम्मल हुआ, और 61.80 यानी 224344 का एरिया, और 224344 से वंस अगेन दोबारा 2267। बट 2267 से पहले हमारे पास जो एक एरिया रहेगा अराउंड तकरीबन 2257 के आसपास है। यानी अगर मज़ीद डिप से लेते हैं तो टॉप एरिया से भी पहले की जो हमारे पास रेजिस्टेंस बनेगी 2257 के आसपास, तो वहाँ तक आप टेक प्रॉफिट बुक करते हुए निकल जाएं। इसको जैसे ही ब्रेक करेगा विद ब्रेक इवन एज लॉन्ग एज पॉसिबल आप इस चीज़ को लेकर चलेंगे। यानी इस पूरे हफ्ते के अंदर जो टिप ऑफ द डे थी कि एक रफ़ एरिए पे जहाँ पे कुछ भी नहीं, ये इंट्राडे के लिए जो इंट्राडे पे ट्रेड करते हैं कि भाई आगे लेवल्स ही नहीं है, तो हम किस तरीके से लेवल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को अगर आप थोड़ा सा 15M के चार्ट के ऊपर लेकर जाते हैं तो जितनी भी यहाँ पे टेस्ट बैकिंग लगेगी हमारी इन्हीं एरिया को मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए एज लॉन्ग एज पॉसिबल अपसाइड अपना मूवमेंट करती है। तो यही था फुली एनालिसिस इस पूरे हफ्ते के अंदर, क्योंकि मार्केट में जिस टाइम मतलब एक वॉर इफेक्ट जो है राइट नाउ, जो एक वॉर इफेक्ट है, तो वॉर इफेक्ट के ऊपर या तो दो चीज़ों की कोशिश किया करें, एक तो या तो मार्केट से स्टे अवे करें, सेकेंड चीज़ और मोस्ट कॉमनली कि अगर थोड़ा बहुत इवन फेयर वैल्यू गैप और इन चीज़ों का भी आपको आइडिया है तो इसके मुताबिक आप अपनी ट्रेड लेकर चलें। वंस अगेन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपको एक नई अपडेट के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।